नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्तिक 9 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों डेली साथ में ही ऑफिस जाते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखनी पड़ी थी और वो घर का सारा काम भी कर लेती थी। कार्तिक अपने मम्मी पापा की इकलौता संतान था, इसलिए कार्तिक की हर इच्छा भी पूरी की जाती थी। कार्तिक के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते वह वो उब चुका था। इसलिए एक दिन उनके मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाए और उसके साथ घर में ही रहे। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर में रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो कार्तिक को पास के ही पार्क में रोज़ घुमाने ले जाया करे, ताकि कार्तिक का मन लगा रहे और उसे मम्मी पापा की यादें ना आए। उनका कहा मानकर नैनी कार्तिक को पास के ही पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे, जिन पर बहुत सारे बच्चे झूल रहे थे। काफ़ी मस्ती हो रही थी। कार्तिक भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उनको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चों को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलाई। बच्चा चुप हो गया और फिर से खेलने लग गया। सभी बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। नैनी ने भी कार्तिक के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। कार्तिक बहुत देर से उसे बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था और वो बच्चा फिर से कार्तिक के बगल में ही आकर झूलने लगा। दोनों बच्चे काफ़ी देर से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे से बातें करने का कर रहा था। ये तुम्हारी नैनी है? कार्तिक ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी है, मुझे बहुत प्यार करती है, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। और कार्तिक ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो उठे। दादी अपनी भी दादी है। दीदी, कार्तिक ने अपनी नैनी से पूछा। दीदी, क्या मेरी भी दादी है? नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर कार्तिक और नैनी घर आ गए। तभी से कार्तिक रात को कार्तिक के मम्मी पापा घर आए और उसके बाद तो कार्तिक ने उसके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादा दादी जी, नानी और नाना जी चाहिए। और इतने दिनों से कभी कार्तिक ने नाना नानी दादा दादी जी की कभी भी जिक्र नहीं सुना था और ना ही कभी उसने ये जिद रखा था कि मुझे नाना नानी दादा और दादी जी चाहिए। पर आज भला क्या हो गया? उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए थे। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही कार्तिक के मन में यह बात आई है। कार्तिक की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने कार्तिक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। कार्तिक की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। चलो, आज हम दादा दादी जी, नाना नानी जी और सबसे मिलने चलते हैं, कार्तिक के पापा ने कहा। कार्तिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे ये सब सुनकर। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धा आश्रम ले गए। कार्तिक को देखकर वृद्धा आश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें कार्तिक के रूप में एक पोता मिल गया था और कार्तिक को दादा दादी, नाना नानी
सब मिल गए थे। कार्तिक सभी के साथ खूब खेलता रहता। फिर वे लोग रोज शाम को वृद्धा आश्रम के लिए जाने लगे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में। हर हर महादेव।